हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आने के बाद में जो प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मार्क्स वेरिफिकेशन की। अब चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, जिन भी बच्चों का मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना है, जिनको अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने रिज़ल्ट में कम नंबर मिले हैं या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़्यादा लिखा था, उनको और मिलने चाहिए थे, वे सभी लोग मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि इसके लिए सीमित समय होता है और जो इसके स्टेप्स होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं। अगर आप बीच में कुछ भी मिस करते हैं तो आपको अंतिम परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किन किन सावधानियों को आपको बरतना है। क्लास 12th की लिंक यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिव हो चुकी है। क्लास 10th का रिजल्ट आते ही उसकी भी लिंक एक्टिव हो जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको सूचना दे दूंगा। तो किन सावधानियों को बरतना है, कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा किस स्टेप में नंबर बढ़ने की संभावना है और किस स्टेप में आपके नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। ये सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए बच्चों। तो बच्चों, मैं हूं उमानाथ पांडे, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इसीलिए बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाया करें। अब देखो बच्चों, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद जो प्रोसेस शुरू होती है सीबीएसई में, वो होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की। कोई भी क्लास हो, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है और आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको निश्चित रूप से वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, उनको समझ नहीं होती है। ये स्टेप 3 भागों में बटा है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। अब किस स्टेप में बच्चे शुरुआत करते हैं, बीच में मिस कर देते हैं और उनके नंबर नहीं बढ़ते, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर नोटिस आई है, सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिस है। अब ये क्लास 12th और क्लास 10th में जो प्रोसेस है सेम है, बस डेट्स का अंतर होता है। क्लास 12th की डेट्स अलग होती हैं, क्लास 10th की डेट्स अलग होती हैं। क्योंकि 12th का रिजल्ट पहले आया है तो ये लोग पहले अप्लाई करेंगे। डेट वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगा। तीनों स्टेप आपको समझ लेना जरूरी है बच्चों। जो पहला स्टेप होता है वो होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि वो लोग वेरीफाई करेंगे, वो लोग जाँचेंगे, देखेंगे कि आपकी जो कॉपी है, आपने जो कॉपी में नंबर लिखा, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्या उसके हिसाब से आपको नंबर मिला है कि नहीं मिला है। जो नंबर मिला है वो सही से जोड़ा गया है कि नहीं, बस ये लोग इतना ही चेक करते हैं। मतलब ये आपका आंसर सही है या गलत है उसको नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि इवैल्यूएटर ने कितने मार्क्स आपको दिए थे और जितने दिए थे जोड़ करके टोटल में उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि टोटलिंग चेक की जाती है और ये चेक की जाती है कि कहीं कोई क्वेश्चन का आंसर छूट तो नहीं गया, कि आपने आंसर लिखा हो और वो बिल्कुल चेक ही ना हुआ हो। दो चीज़ें देखी जाती हैं। तो बच्चों, इस पहले स्टेप में इतना ही होता है। अब अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो 4-5 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऑनलाइन वो लोग बता देंगे कि आपके नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। अगर बढ़े होंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, जितना भी होगा, उस हिसाब से आपको ईमेल मिल जाएगा। अगर आप पास हुए होंगे तो आपको दूसरी मार्कशीट मिलेगी। नंबर बढ़ा होगा तब भी आपको दूसरी मार्कशीट मिलेगी, जिसकी पूरी प्रक्रिया ये ईमेल से आपको बताएंगे। अगर आपका नंबर नहीं बढ़ा, आप संतुष्ट नहीं हैं, जैसा कि 95% केसेस में होता है, 100 में से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ना तो नंबर बढ़ते हैं ना कोई प्रभाव पड़ता है, सेम रहता है। बाकी 5% में हो जाता है, हमने देखा है, क्योंकि हम बहुत सालों से सीबीएसई स्कूल के बच्चों को गाइड कर रहे हैं और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में भी हमारे साथ बहुत से बच्चे जुड़े थे। तो बच्चों, अब ये जान लो दूसरा स्टेप क्या होगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने अंकों से, उस केस में आपको अपनी फ़ोटोकॉपी मंगवानी होगी अपने आंसर बुक की। मतलब जो आपने कॉपी लिखी है उसको मंगवाना होगा। तो ये लोग स्कैन करके आपको भेजेंगे, ऑनलाइन ही आप देख पाएंगे। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर।
3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप। इसको अप्लाई करने के तुरंत बाद मतलब कुछ ही दिन में 2-3 दिन के अंदर आपको ये फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी। फिर आप किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से उसको चेक करवा लीजिए। इसकी मार्किंग स्कीम आप डाउनलोड करेंगे और चेक करवाएंगे कि जितना नंबर हमको मिलना चाहिए था उतना मिला है या नहीं। अब इस स्टेप में तो आपके नंबर हो सकता है बढ़ें, जैसा मैंने बताया 95% केसेस में नहीं बढ़ते या एग्जैक्ट वही रहते हैं। तो 5% लोगों की बात अगर छोड़ दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे स्टेप में तो कुछ भी नहीं होना, बस वो खाली आपको मार्कशीट की आपके आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी आपको भेज देंगे, चेक आपको करना है। तो इस स्टेप में भी आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ने की जो संभावना होती है वो री इवैल्यूएशन में होती है। इसका मतलब होता है आपकी कॉपी फिर से जांची जाएगी, लेकिन पूरी कॉपी नहीं जांची जाएगी। जिन जिन प्रश्नों को आप टारगेट करेंगे, जिन जिन प्रश्नों की फीस आप देंगे, सिर्फ वही प्रश्न जांचे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो प्रश्न आपको गलत लगेंगे कि गलत है और उसको तो आप कराएंगे नहीं। जो प्रश्न आपने सही लिखा होगा जिसका उत्तर और उस पर आपको नंबर नहीं मिला है, सिर्फ उसी को आप अप्लाई करेंगे और वही चीज़ें जांची जाएंगी। तो इसीलिए इसमें नंबर बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी अवेलेबल है, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। डिटेल इसमें दिया हुआ है कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। प्रोसेस के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो मैं वो चीज़ें तो फिर से समझाने वाला नहीं हूं। यहाँ पर दिया हुआ है हर स्टेप के बारे में कि किस तरीके से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई नहीं किया, मतलब मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आप फ़ोटोकॉपी नहीं मंगवा पाओगे बच्चों। और अगर आपने फ़ोटोकॉपी नहीं मंगवाया तो आप तीसरे स्टेप यानी री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हर स्टेप के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए कि सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो एलिजिबल होंगे। और अगर ये लोग अप्लाई नहीं करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए तो वो फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप फ़ोटोकॉपी नहीं लेते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरे स्टेप में ये लिखा है कि अगर आप फ़ोटोकॉपी नहीं लेते हैं उस कंडीशन में आपको री इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसी में सबसे नीचे दिया हुआ है शेड्यूल, तो शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। संडे से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है क्लास 12 के बच्चों के लिए। इसमें इनको अप्लाई करना था ऑनलाइन। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी होगी। और जो क्लास 10th में बच्चे हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रखा है, ऑब्वियसली वो 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन फ़ीस दोनों की अलग अलग जमा होगी। अब बच्चों जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे, अगर नंबर बढ़े ना बढ़े जो भी हो, उसके बाद में अगर आपके नंबर बढ़ते हैं और आपको लगता है कि नहीं हमको फ़ोटोकॉपी देखनी है, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, या नहीं बढ़ते हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको दूसरे स्टेप के लिए अप्लाई करना होगा बच्चों। और जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा आपकी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी का। तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में, यानी 11 और 12 को अप्लाई, मतलब आज लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अगर आज आप चूक गए तो किसी भी कंडीशन में आपके लिए दोनों प्रोसेस जो लास्ट वाले बच रहे हैं वो बेकार हो जाएंगे और ये किसी काम के नहीं बचेंगे। मतलब ये जान लीजिए कि अगर आज आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अपने कॉपी की रीचेकिंग नहीं करवा पाएंगे और ना ही फ़ोटोकॉपी कभी देख पाएंगे। इस तरीके से आरटीआई लगा करके आप बाद में देख पाएंगे, लेकिन कॉपी की रीचेकिंग नहीं होगी बच्चों। तो आज हर हाल में आप अप्लाई कर दीजिए, भले ही आपने सोचा हो कि आपको रीचेकिंग नहीं करवाना है जो भी है, लेकिन 500 रुपये लगा करके आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप असंतुष्ट हैं तो। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके नंबर बढ़े घटे जो भी हैं, तो 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक यानी 2 दिन तक आपको अप्लाई करना होगा। फ़ोटोकॉपी के लिए 700 रुपये लगेंगे एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब पूरी कॉपी वो आपको 700 रुपये में भेज देंगे। फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, इतना फ़ीस नहीं लेना चाहिए सीबीएसई को, क्योंकि बच्चों पे बहुत भार पड़ता है। और जब आप एप्लीकेशन करेंगे, फ़ोटोकॉपी मंगा लेंगे, तो आपको पता ही चल जाएगा कि हमको हमारे जितना नंबर मिला है या नहीं मिला है, हमको और मिलना चाहिए था। अगर आपको ऐसा लगता है बच्चों तो फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा। 23 और 24 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करने पे आपको 100 रुपये की फ़ीस देनी होगी, चाहे वो MCQ हो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप का हो,
चाहे वो 1 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक क्वेश्चन का 100 रुपया देना होगा। और 23 और 24 की 2 दिन की डेट है, उसी में आप अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपकी कॉपी फिर से चेक होगी। एक बात का ध्यान रखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है बच्चों, ये हॉलीडे के दिन भी रहेगा। मतलब चाहे छुट्टी पड़ रही हो, गेस्टेड नॉन गेस्टेड कोई भी हॉलीडे हो, उस दिन आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फ़ोटो कॉपी नहीं मंगवाई है तो आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन गलतियों को मत करना। और मेरा सुझाव है बच्चों, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो कम से कम यहाँ तक, इस प्रोसेस तक ज़रूर पहुँचिए, या कम से कम अपनी फ़ोटो कॉपी मंगवा के ही देख लीजिए, ताकि आपको अगले एग्ज़ाम के लिए आइडिया हो जाए कि कौन सी गलती करने पे नंबर नहीं मिलते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको संतुष्टि नहीं है तो मैं सलाह दूंगा कि आप अगले एग्ज़ाम के लिए ही सही फ़ोटो कॉपी मंगवा करके ज़रूर देख लीजिए। पैसे तो आपके लगेंगे, 1200 रुपये लग जाएंगे, ये मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारी कॉपी एक्चुअली चेक कैसे होती है, और उस हिसाब से आप अगला बोर्ड एग्ज़ाम लिख पाएंगे। अगर आपके नंबर बढ़ गए, आपको ऐसा लगता है कि नंबर इसमें बढ़ेंगे, तो अप्लाई कर दीजिएगा ऑनलाइन। 2-4 क्वेश्चन जिसमें नंबर बढ़ सकते हैं, उसमें आपको नंबर बढ़ के मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो निश्चित रूप से पूछिए, हम प्रयास करेंगे कि या तो उस पर वीडियो बना के या आपके कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई दे करके आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।